अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मुआज़, हम तो सब लोग बकरे का इंतज़ार कर रहे हैं, आप तो बकरा लेने नहीं गए थे? भाईजान मैं ऐसी चीज़ देख के आया हूँ जिसने मेरी सोच बदल दी है। ऐसा क्या देख लिया आपने? अस्सलाम वालेकुम जी, अब्दुल्ला यूस बकरा लेने जा रहा हूँ जी। ठीक है, अस्सलाम। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। भाईजान मैं सोच रहा हूँ कि इस बार कुर्बानी की बजाय हम किसी गरीब की मदद कर दें। देखो मुआज़, गरीबों की मदद तो हम सारा साल ही कर सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन कुर्बानी तो साल के बाद ही आती है। हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह ताला को 10 ज़ुल्हज्जा के दिन यानी बड़ी ईद के दिन सबसे ज़्यादा महबूब अमल जो है वो जानवरों का खून बहाना है। और फिर ये भी देखें कि कुर्बानी के साथ हम कितने गरीबों की मदद कर रहे होते हैं। जिन लोगों से हम जानवर ख़रीदते हैं वो गरीब लोग ही तो होते हैं, जो छोटे जानवरों को पाल कर बड़ा करके सारा साल और कुर्बानी के मौके पर महंगे दामों बेच देते हैं। फिर जब हम अपने जानवर को चारा लाकर देते हैं तो वो गरीबों से ही तो हम ख़रीदते हैं, उनकी मदद हो जाती है इससे। फिर कुर्बानी के मौके पर उन गरीबों को गोश्त खाना नसीब हो जाता है जो बेचारे सारा साल बस गोश्त को देख ही सकते हैं। और फिर कसाई जो हमारे जानवरों को ज़बह करते हैं वो भी तो गरीब होते हैं, तो जब उनको हम मजदूरी देते हैं, उजरत देते हैं जानवर ज़बह करने की, तो उनकी भी मदद हो जाती है। और फिर हमारी कुर्बानी की खालें भी तो गरीबों के पास ही जाती हैं, हस्पतालों में देते हैं, यतीम खानों में देते हैं और तालीमी इदारों में देते हैं जहाँ पर गरीब अपना इलाज कराते हैं, गरीब तालीम हासिल करते हैं। तो कुर्बानी करके असल में हम गरीबों की मदद ही कर रहे होते हैं। أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب